आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना वायरस को लेकर चीन को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, चाहे यूरोपीय संघ हो या फिर अमेरिका हो। लगातार कहा जा रहा है कि चीन ने या तो इस वायरस को बताने में जानबूझकर देरी की है, जिसकी जद में WHO भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यह वायरस चीन की वुहान लैब में तैयार किया गया है। अभी बीते दिन की बात है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी यही कहा है कि चीन में की वुहान की लैब में यह वायरस तैयार किया गया है। तो एक पेंशन फंड है जो अमेरिका द्वारा में कारोबार चलता है चीन के साथ, उस पेंशन फंड को अब वापस लेने की बात की जा रही है, जिससे अरबों डॉलर का जो निवेश किया जाता था वह अमेरिका चीन से वापस ले लेगा। यानी कि एक जंग की शुरुआत हो चुकी है। यह जंग हथियारों की नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से मार देने की जंग है। हो सकता है जो आसार जताए जा रहे थे सोशल मीडिया में भी तमाम लोग अपनी राय स्पष्ट कर रहे थे, उसमें पत्रकार थे, लेखक थे, आम लोग भी थे जो जागरूक लोग हैं और अपनी मानसिक जो उनकी शक्ति है उसको दिखाना चाह रहे थे और अपनी नए अपने बातें और अपनी सलाह देते हुए नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि यह वायरस इसलिए छोड़ा गया है जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए और चीन काफी ऊपर उठ सके। लेकिन कैसे उठ जाता, वहां भी बहुत लोग बीमार थे। अभी तो वुहान के करीब 1.1 करोड़ लोगों की कोरोना टेस्टिंग करवाई जाएगी, वो भी 10 दिनों के भीतर। तो चीन आखिर ऐसा क्यों करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है किया भी हो, लेकिन ये सिर्फ कथित बातें ही हैं। लेकिन जो चीन पर आरोप लगाए जा रहे थे उसके लिए अब एक्शन तैयार हो चुका है। तो यह भी हो सकता है कि अमेरिका ने इस वायरस को तैयार किया हो और चीन पर उसका इल्जाम लगाकर चीन का बहिष्कार कर दिया जाए और चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। तो यहां केवल चीन को ही क्यों निशाने पर लिया जा रहा है, अमेरिका को निशाने पर क्यों नहीं लिया जा रहा है? चीन में भी लोग संक्रमित थे, अमेरिका में भी लोग संक्रमित हैं। यह वुहान की लैब में वायरस तैयार किया गया है, अमेरिका इतने पुख्ता तरीके से कैसे कह सकता है? यदि यह लैब में तैयार किया गया होता तो चीन में इतना भारी जन और माल को हानि नहीं पहुंचती बल्कि कम हानि पहुंचती। इसी के उलट यदि हम बात करें तो रूस में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और टॉप 10 में वह हमेशा रहता था, वहां मृत्यु दर बहुत ही कम है, 6% मृत्यु दर है बीमार होने वालों के हिसाब से। बल्कि जिन देशों में संक्रमितों की संख्या कम थी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो यहां हम रूस को निशाने पर क्यों ना लें? रूस और अमेरिका की जुगलबंदी को से पूरी दुनिया वाकिफ है, चाहे वह सीरिया का मुद्दा हो या फिर अन्य देशों का मुद्दा हो। तो कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका की जुगलबंदी अब दिखाई देती है। तो हम यह भी मान सकते हैं कि यह वायरस रूस में तैयार किया गया हो, चाइना के ऊपर इल्जाम लगाकर एक आर्थिक रूप से चाइना को हम चोट देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे नितिन गडकरी भी खड़े हुए थे। आखिर भारत चाइना के खिलाफ क्यों है? केवल इसलिए कि हमारा सीमा विवाद है? बिल्कुल नहीं। हमें यहां बिल्कुल मुखालफत नहीं करनी चाहिए चीन की, बल्कि परिस्थितियां देखनी चाहिए। क्या वाकई में चीन ने वायरस तैयार किया है या नहीं, या फिर अमेरिका की कोई रणनीति तो नहीं है? अभी मौजूदा समय में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरह से बात की, उन्हें अनफॉलो भी कर दिया ट्विटर में। तो यह बहुत ही एक निंदनीय घटना थी कि आप हमें दवाई दें वरना आप भविष्य में याद रखें। तो एक धमकी भरे लहजे में कहा था और हमें दवाइयां देनी भी पड़ी। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।